अगर आपको मैसेज भेजने वाला इंसान मर चुका हो तो क्या होगा। पुत्री की माँ सारी, जो इंडोनेशिया के बड़े लोगों के बीच एक फेमस और रिस्पेक्टेड टैरो रीडर थी, जो एक दुखद घटना में मारी जाती है। लेकिन फिर एक रात उसकी बेटी पुत्री के फोन पे मैसेज आता है, लिखा था आई मिस यू। पुत्री को मैसेज से ऐसी बातें पता लग रही थी जो अभी घटी नहीं थी और जल्दी वो सच हो जाती हैं। मामा मैसेज फ्रॉम हेल, एक ऐसी माँ की कहानी जो नर्क जाने के बाद भी अपनी बेटी का पीछा नहीं छोड़ती। ये कहानी वायरल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। टैरो कार्ड्स, पावर, सीक्रेट और एक ऐसा ट्विस्ट जो आपको एंड तक कंफ्यूज करेगा। क्या ये दूसरी दुनिया की ब्लेसिंग है या नर्क का जाल। जैसे जैसे पुत्री को ये मैसेज मिलते जाते हैं, वैसे ही पुत्री सच की तरफ और करीब आ जाती है। वो सच जो उसकी माँ कभी उसे दिखाना नहीं चाहती थी। So without wasting any time, let's get into the horror coaster ride of this movie। कहानी की शुरुआत सारी नाम की टैरो रीडर से होती है, जो अपने टैरो कार्ड के जरिए एक आदमी की रीडिंग कर रही होती है, जो कि एक रेप्यूटेड इंसान है। यहाँ सारी को नर्क में तड़प रहे लोगों की आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं कि सारी की टैरो रीडिंग के तीनों कार्ड डेथ कार्ड के थे। अब सारी को डेविल की आवाज सुनाई देती है, जो उससे कहता है कार्ड उसके लिए नहीं है जिसके लिए वो रीडिंग कर रही है, बल्कि वो डेथ कार्ड सारी के लिए है। इस चीज ने सारी को काफी डरा दिया था। इस घटना के बाद अब वो एक आदमी के साथ बैठकर बात कर रही होती है, जिसकी एक आंख खराब थी और चेहरा काफी भयानक दिख रहा था। और दोस्तों, ये है कार्तो, जो काफी सालों से सारी के साथ काम कर रहा है। सारी कार्तो को बताती है कि उसने कई बार टैरो रीडिंग करी है, पर हर बार रिजल्ट एक ही आता है, यानी कि डेथ कार्ड। यहाँ कार्तो से समझाता है कि सारी का विजन झूठा नहीं है, बल्कि वो जो सुनते हैं वो फुसफुसाहट है, जो हेल से आती है, और मृत्यु ही जीवन का सच है। और इस चीज में वो तो क्या, कोई भी सारी की मदद नहीं कर सकता। सारी के पीछे एक शेफ खाना पका रहा था। उस समय उसके बर्तन से तेज आग निकलती है। उस आग के पीछे सारी डेविल को खड़ा हुआ देखती है, जो वहाँ खड़े शेफ के चाकू के ब्लेड को अपनी ताकत से हवा में उड़ा देता है, और वो ब्लेड सीधे आके शेफ के माथे पे लगता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। यानी डेविल सारी को लेने आया है। जिसके बाद हम रेडियो पे चल रही एक न्यूज सुनते हैं, जहां बताया जा रहा था कि सारी नाम की एक औरत का एक्सीडेंट हो गया है। और दोस्तों, यहाँ मूवी के बैकग्राउंड में एक नरेशन चलता है कि जो भी नर्क से आने वाली आवाजों को सुनकर जादू टोने का रास्ता अपनाता है और उसे अपना बिजनेस बना लेता है, उन्हें हेल में डीमन के साथ ही जगह मिलती है। एक्सीडेंट वाली घटना पे हम सारी के स्पिरिट को आता हुआ देखते हैं, जो अपनी ही डेड बॉडी कार के अंदर देखती है। सारी मर चुकी थी। अब सारी का फ्यूनरल डे आता है। दोस्तों, यहाँ हम सारी के फ्यूनरल पे उसकी बहन मारनी को आता देखते हैं, जो सारी की बेटी पुत्री को संभालती है। सारी की लाश को बांधा जाता है और उसे कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। पुत्री अपनी माँ की मौत से एकदम टूट सी गई थी। पर दोस्तों, पुत्री का सबसे अच्छा दोस्त है डॉनी, जो उसकी माँ के फ्यूनरल पे आया था। वो पुत्री से ये कहकर चला जाता है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे बता सकती है। उसके जाने के बाद वहाँ मारनी आती है, तो पुत्री उसे घर जाने को कहती है। ये बात करते ही पीछे लगा बोर्ड अपने आप गिर जाता है, जिसे मारनी और सारी के घर पे काम करने वाली सेप्ती उठाते हैं। पुत्री जब घर के अंदर आती है तो उसे याद आता है कि कैसे सारी उसे टैरो रीडिंग सिखाया करती थी। दोस्तों, यहाँ पुत्री देखती है कि उस याद में सारी उठकर वहाँ से एक तरफ चली जाती है और पुत्री उसका पीछा करने लगती है। सारी एक अंधेरे कमरे की तरफ चली गई थी। पुत्री जब अंदर जाके देखती है तो वो एक अंधेरा कमरा था, जहाँ सारी टैरो रीडिंग किया करती थी, यानी उसका ऑफिस। और वहाँ पे एक वुडन बॉक्स था, जिसे लेकर पुत्री अपने रूम में आ गई थी। मानो दोस्तों, सारी की स्पिरिट ने उसे वो बॉक्स तक पहुँचाया हो। उन टैरो कार्ड्स को पुत्री ठीक अपनी माँ की तरह ही फैलाती है, जो कार्ड था द टावर का, यानी उत्थान और मुक्ति। दोस्तों, बचपन में माँ बेटी का रिश्ता अच्छा था, लेकिन जैसे समय बीतता गया, पुत्री और उसकी माँ के बीच का रिश्ता बिगड़ गया था, क्योंकि सारी हमेशा अपनी टैरो कार्ड की रीडिंग में बिजी रहती थी। और ये बात पुत्री को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। यही बात वो प्रेजेंट में सोच रही थी। उसे बुरा लगता है कि वो अपनी माँ के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाई। वो अपनी माँ के पुराने मैसेजेस पढ़ रही थी। उस रात पुत्री अपनी बिल्ली सियो के साथ सो रही थी। तभी उसके रूम में कोई आता है। वो इविल फोर्स पुत्री के पास आती है और उसके कंधे पे हाथ मार के उसका नाम पुकारती है। इसने पुत्री को काफी डरा दिया था। पुत्री देखती है कि उसकी बिल्ली सियाओ डर के मारे बाहर जाना चाहती थी और वो दरवाजा खोल के उसे बाहर कर देती है। पर अब उसे दरवाजे से उसका नाम लेते हुए वापस एक औरत की आवाज सुनाई देती है। पुत्री को लगता है कि ये उसकी आंट मारने की आवाज है, जो उसे बुला रही है।
इसीलिए वो उसके रूम में जाके खटखटाती है। जवाब ना मिलने पे वो वापस ही आ रही थी कि तभी पीछे से मारनी आती है, जो उससे पूछती है कि वो बाहर क्या कर रही है। पूछने पे पुत्री को पता लगता है कि मारनी बाथरूम में थी और वो पुत्री के कमरे में आई ही नहीं थी। तो पुत्री के रूम का दरवाजा किसने खटखटाया था, ये जानने के बाद पुत्री वहाँ से चली जाती है और एक तरफ जाके खड़ी हो जाती है। वो काफी टेंशन में थी और जैसे ही वो मुड़ती है उसके सामने सेप्ती खड़ी थी। वो पुत्री को संभालते हुए कहती है कि कभी भी उसको उसकी माँ की याद आए तो वो उससे आकर बात कर सकती है, या वो चाहे तो अपनी आंट मारनी से भी बात कर सकती है। लेकिन पुत्री को मारनी पसंद नहीं है, क्योंकि जब उसकी माँ जिंदा थी तो वो कभी भी उनसे मिलने नहीं आई और उसकी माँ के जाने के बाद एकदम से मारने को उसकी फिक्र होने लगी है। सेप्ती उसे सुलाकर चली जाती है। तभी पुत्री के फोन पे मैसेज आता है और ये मैसेज उसकी माँ सारी का था, जिसे देखकर पुत्री हैरान रह जाती है। मैसेज पे सारी ने लिखा था कि वो पुत्री से बात करना चाहती है। पुत्री मैसेज करके उस इंसान से कहती है कि ये फनी नहीं है, पर सारी के मैसेज बार बार उसके फोन पर आ रहे थे, इसलिए पुत्री अपनी माँ को कॉल करती है। तो दोस्तों, सारी का फोन पुत्री के ही रूम में था। इस बात ने पुत्री के रोंगटे खड़े कर दिए थे, यानी सारी की स्पिरिट अपनी बेटी से कांटेक्ट कर रही थी। डर के मारी पुत्री चादर ओढ़ के सो जाती है। उसके फोन पर अभी भी बार बार मैसेज आ रहे थे कि क्या उसे विश्वास नहीं है कि वो सारी है। और दोस्तों, हम सारी की स्पिरिट को वहीं बैठे हुए देखते हैं, पर अब जब वो चादर हटाती है तो सुबह हो चुकी थी और उसके रूम को साफ कर रही थी मारनी, जो पुत्री से कहती है कि वो उसकी माँ की लास्ट प्रेयर में उसकी मदद करेगी, पर पुत्री को उसकी कोई मदद नहीं चाहिए। मारनी बताती है कि ये सारी की आखिरी विश थी। अगले दिन पुत्री कॉलेज जा रही होती है तो वो देखती है कि मारनी सेप्ती से उस बिल्ली को बाहर रखने को कहती है, पर पुत्री अपनी बिल्ली को बाहर नहीं रखना चाहती थी। सेप्ती पुत्री को बताती है कि उसने सारी के रूम में ताला लगा दिया है और चाबी वो पुत्री को दे देती है। कॉलेज जाके पुत्री कल रात के सारी के सारे मैसेज डॉनी को दिखाती है। उन्हें देख के डॉनी पूछता है कि क्या वो श्योर है कि ये फेक नहीं है, पर दोस्तों पुत्री नहीं जानती कि वो उसकी माँ है भी या नहीं, पर उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसे हर पल देख रही है। दोस्तों, उस दिन सारी ने एक और मैसेज करके उसे बताया था कि पुत्री के कॉलेज में कोई मरने वाला है, जिस वजह से लेक्चर कैंसिल हो जाएगा। और ठीक ऐसा ही होता है। जब सारी के प्रोफेसर को कॉल पे ये न्यूज मिलती है, ये पता लगने के बाद क्लास की लड़कियां पुत्री के पास आती हैं और कहती हैं कि उन्हें सारी की मौत का अफसोस है और आज रात वो पार्टी कर रही हैं, इसीलिए पुत्री को वहाँ आना चाहिए, जिससे उसका माइंड डाइवर्ट होगा। और पुत्री मान जाती है। तभी उसे सारी का मैसेज आता है कि वो लड़कियां पुत्री को हर्ट करना चाहती हैं, यानी सारी पुत्री को भविष्य में होने वाली बातें मैसेज के थ्रू बता रही थी। घर जाते वक्त भी उसे एक लड़की वार्न करती है कि वो अपनी माँ के मैसेज पे यकीन करे और पार्टी में न जाए, पर इसके बावजूद भी पुत्री रात की पार्टी में चली जाती है। इसके बाद उन लड़कियों में से एक लड़की पुत्री को उसकी टैरो रीडिंग करने के लिए कहती है। वो जानना चाहती है कि क्या डॉनी और वो सोलमेट बनेंगे, और अब पुत्री ठीक अपनी माँ की तरह टैरो रीडिंग करती है और एक कार्ड आता है जो था 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी नेगेटिविटी और हेल्पलेस। तभी वहाँ की लाइट्स बंद हो जाती हैं और पुत्री को वहाँ वही डेविल खड़ा हुआ नजर आता है। ये सब कुछ बेला लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। डर के मारी पुत्री वहाँ से चली जाती है और वापस सारी मैसेज से कहती है कि उसने कहा था कि वहाँ मत जाना। इसीलिए वो अपनी माँ के फोन पर कॉल करके चिल्लाने लगती है कि वो उसकी माँ नहीं है, इसीलिए वो जो भी है वो ये सब बंद करे। घर वापस आने पे पुत्री और मारनी बैठ के खाना खाते हैं। मारनी के पूछने पर पुत्री बताती है कि वो फैशन डिजाइनिंग करना चाहती है। ये सुन के मारनी को खुशी थी, पर अब वो पुत्री से पूछती है कि उसकी माँ के कार्ड्स कहाँ हैं। क्या उसे नहीं लगता कि उसकी माँ के कार्ड्स उसके ऑफिस में होने चाहिए, पर मैसेज के थ्रू सारी उन कार्ड्स को मारनी को देने को मना कर रही थी। वो चाहती है कि कार्ड्स पुत्री के पास रहें। पुत्री पूछती है कि मारनी को वो कार्ड्स क्यों चाहिए। मारनी बताती है कि यह उसकी आखिरी विश थी और इस समय वो सारी बात समझा नहीं सकती, पर पुत्री को समझ नहीं आता कि आखिर उसकी माँ की आखिरी विश मारनी को कैसे पता है, जबकि उनके बीच में ज्यादा बात नहीं होती थी। वो मारनी से ये कहकर चली जाती है कि मारनी को उसकी फिक्र करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। दोस्तों, सारी के कार्ड्स पुत्री के पास थे, जिन्हें वो बॉक्स से निकालती है। तभी उसके हाथ से कुछ टैरो कार्ड्स नीचे गिर जाते हैं और वो देखती है कि उन कार्ड से एक सर्कल बन जाता है और उसके बीच में रखा था डेविल कार्ड, यानी लाइफ का फेस एंड हुआ और एक नया शुरू होगा। पुत्री रात में सो रही थी, तभी एक आवाज से उसकी आंख खुलती है। दरवाजे पर कोई था। देखने पे उसे बाहर उसकी बिल्ली मिलती है, पर सियाह वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, कमरे में जो भी था उसका एहसास बिल्ली को हो रहा था। दूसरी तरफ हम मारनी को सारी के कार्ड्स उसके ऑफिस में ढूंढते हुए देखते हैं। मारनी को एक आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि वो सेप्ती है। जब वो बाहर जाती है तो एक काली परछाई पूरे घर में इधर उधर मंडरा रही थी।
इग्नोर करके वो कार्ड्स ढूंढने लगती है। मारनी के पलटने पे सामने सारी की लाश खड़ी थी, जो एक पल बाद गायब हो जाती है। मारनी को वहाँ सियाओ मिलती है, जिसे मारनी अपने साथ बाहर ले जाती है। अब बिल्ली के बारे में अगले दिन पुत्री सेप्ती से पूछती है, पर वो कहीं भी मिल नहीं रही थी। पुत्री सेप्ती से बिल्ली को कुछ खिलाने को कहती है और कॉलेज चली जाती है। बिल्ली के न मिलने की बात पुत्री अपने दोस्त को बताती है, पर डॉनी को लगता है कि बिल्ली बाहर चली गई होगी और वापस लौट आएगी। पर दोस्तों, पुत्री की बिल्ली को बाहर जाना पसंद नहीं था जब तक उसे फोर्स न किया जाए। उसे लगता है कि ये काम मारने का है। पर दोस्तों, कॉलेज के स्टूडेंट एक वीडियो देख रहे थे। वो वीडियो था पुत्री की टैरो रीडिंग का, जब उसने बेला के लिए टैरो रीडिंग करी थी और वो वीडियो वायरल हो गया था। गुस्साई पुत्री उन लोगों के पास जाके वीडियो डिलीट करने को कहती है, पर वो लड़की पुत्री को दूसरी तरफ ढकेल देती है। ये देखकर वो लोग हंसने लगते हैं। उस वक्त पुत्री के कान में उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है, जो पुत्री को उनसे लड़ने को कहती है। अब पुत्री कांच की बोतल का टुकड़ा लेकर सीधे उस लड़की पे वार करती है। वो अपने वश में नहीं थी। तभी डॉनी आकर उसे संभालता है और पुत्री अपने होश में आती है। घबराई पुत्री बाथरूम की तरफ भागती है, जहाँ उसे अपनी माँ के रोने की आवाज सुनाई देती है और वहाँ वो अपनी माँ को खड़ा हुआ पाती है, जो अपनी बेटी से उसकी मदद करने को कह रही थी। और एक पल बाद सारी गायब हो जाती है। शाम को डॉनी उसके बिहेवियर के बारे में उससे बात करने आता है, क्योंकि पुत्री आज किसी और की तरह ही लग रही थी। ये सुनते ही पुत्री उससे कहती है कि कम से कम उसकी माँ ने उसे वार्न तो किया था। पर डॉनी को समझ नहीं आता कि आखिर पुत्री उन मैसेज पे यकीन क्यों कर रही है। इसीलिए वो बस में चल के बात करने को कहता है। तभी फोन पे नोटिफिकेशन आता है। वो एक आर्टिकल का था, जिसमें बताया गया था कि उस दिन उस बस का एक्सीडेंट हो जाएगा और उसमें बैठे लोग मारे जाएंगे। पुत्री धोनी को उस बस में ना चलने को कहती है। ये कहकर वो बस से उतर जाती है, पर डॉनी उसे चलने को कहता है। जैसे ही वो दोबारा बस में कदम रखती है, उसे सारे लोग बचौंग की तरह दिखते हैं। इसीलिए इन दोनों ने टैक्सी ले ली थी और आगे जाने पर वो बात सच हो जाती है। उस बस का एक्सीडेंट हो गया था। ये देखकर पुत्री का शक यकीन में बदल चुका था कि ये सब कुछ उसे उसकी माँ बता रही है और सारी ने ही उन दोनों को बचाया है। पुत्री को इस बात की तसल्ली थी कि पहली बार उसकी माँ ने इतनी केयर करी है। उसे लगता है कि इस तरह उसकी माँ उससे माफी मांग रही है। पर डॉनी यहाँ उसे फिर से समझाता है कि हो सकता है कि ये मैसेज उसकी माँ नहीं भेज रही हो, बल्कि वो भेज रहा हो जिसने वो एक्सीडेंट करवाया हो। पुत्री को ये पसंद नहीं आता और वो चली जाती है। घर पहुंचने पे मारनी को भी एक्सीडेंट की बात पता चल गई थी, जिसके बारे में वो पुत्री से पूछती है। तभी पुत्री के फोन पे सारी ने बिल्ली की फोटो भेज दी थी, जिसपे मारनी सियाओ को पकड़े हुए नजर आ रही थी। पुत्री अब उसी कमरे में जाती है तो फर्श पर खून पड़ा था और दरवाजे के पीछे सियाओ की लाश पड़ी थी। ये देख के पुत्री को और बुरा लगता है, क्योंकि उसकी बिल्ली उसके क्लोज थी और अब वो भी नहीं रही। इसका इल्जाम वो मारनी पे लगाती है। हालांकि मारनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो बिल्ली को सिर्फ बाहर छोड़कर आई थी, पर पुत्री के पास इसका सबूत था। इसीलिए वो मारनी को घर से बाहर निकाल देती है। दोस्तों, पुत्री के पास टैरो रीडिंग के काफी मैसेज आ रहे थे, जो कि सारी के क्लाइंट के थे। तभी बगल में लगी फोटो गिरती है, जिसके पीछे एक मैसेज था कि मेरे जैसे बनने में क्या प्रॉब्लम है, तुम लोगों की मदद ही कर रही हो। तभी सेप्ती उसके पास आके उसे बताती है कि आजकल पुत्री अजीब बिहेव करने लगी है। लेकिन पुत्री उससे सारी के क्लाइंट्स के बारे में पूछती है। उसे लगता है कि उसकी माँ चाहती है कि वो उनका काम जारी रखे। साथ ही वो सारी से मिल रहे मैसेज के बारे में भी सेप्ती को बताती है। दोस्तों, उस रात पुत्री की नींद चाबुक की आवाज से खुलती है। ऑफिस में पुत्री अपनी माँ को हेल फायर में जलते हुए देखती है और सारी पुत्री से कहती है कि वो उसका काम जारी रखे। इसी तरह वो उसे हेल से बचा सकती है। दोस्तों, सारी को हेल में कोड़े पड़ रहे थे। अब अगले दिन पुत्री उसी क्लाइंट की रीडिंग करने जाती है, जिसकी रीडिंग आखिरी बार सारी ने करी थी। वो आदमी अपने होने वाले बच्चे के बारे में जानना चाहता था। पुत्री के कार्ड्स सही नहीं आते। अब उसे हेल की आवाज सुनाई देती है कि उस आदमी का रिलेशन नहीं चलेगा और उसका बच्चा मर जाएगा, पर वो उस आदमी को वो मैसेज नहीं देती। तभी पुत्री देखती है कि डेविल सामने खड़ी पोल डांसर का गला दबा रहा है और पुत्री डर के चली जाती है। सारी दोबारा मैसेज करके पूछती है कि उसने वो मैसेज क्यों नहीं बताया। दोस्तों, सारी उसके कार में ही बैठी थी। घबराई पुत्री जब घर आती है तो अपने रूम के बाहर किसी को चलते हुए देखती है। उसका पीछा करते हुए वो अपनी माँ के ऑफिस में पहुंच गई थी। तभी उसके कान में एक मक्खी चली जाती है, जिससे वो मारनी की फोन पे होने वाली बातों को साफ साफ सुन रही थी। मारनी ने कार्तो को फोन करके बुला लिया था और पजेस्ड हालत में उसके पीछे पुत्री खड़ी थी, जो कांच के टुकड़े से मारनी पे हमला कर देती है और इसी से उसकी नींद खुलती है। जाके देखने पे मारनी खून से लथपथ पड़ी थी। पुत्री को लगा था कि ये एक सपना था, पर पोजेशन की हालत में उसने ही उसे घायल किया था। मारनी को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अगले दिन सेप्ती पुत्री को बताती है कि सारी ने ही कॉल करके मारनी को बुलाया था ताकि वो पुत्री को सेफ रख सके।
यहाँ भी सारी मैसेज के थ्रू सेप्ती पे ना बिलीव करने को कहती है और पुत्री से भाग जाने को कहती है और पुत्री वहाँ से चली जाती है। बीच सड़क पे पुत्री को उसकी माँ खड़ी नजर आती है, इसलिए पुत्री उसे सड़क पे फेंक के सीधे डॉनी के पास जाती है और बताती है कि उसे अपनी माँ के मैसेज बार बार आ रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन सारी अभी भी डॉनी के फोन पे मैसेज करके पुत्री से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। वो चाहती है कि उसकी बेटी उस पर यकीन करे और अब पुत्री को कॉलेज के सभी बच्चों में उसकी माँ का चेहरा दिखता है और बाहर आने पे कार पे खून से लिखा हुआ था कम होम। यहाँ रेडियो अपने आप चलने लगता है जहाँ सेप्ती की मदद की आवाज उसे सुनाई देती है। वो सेप्ती को बचाने घर जाती है जहाँ सेप्ती उसे पुकार रही थी और जमीन पे पड़े थे सारी के टैरो कार्ड्स। पुत्री को रूम में अपनी माँ बैठी नजर आती है पर वो उसकी माँ नहीं बल्कि डेविल था। वो उसे यकीन दिलाता है कि वो उसकी माँ है और टैरो कार्ड्स देके उसे उसकी मदद करने को कहता है। पुत्री जान गई थी कि ये उसकी माँ नहीं है। पुत्री भागने की कोशिश करती है पर डेविल ने दरवाजा बंद कर दिया था। वो पुत्री को अपने वश में कर लेता है। तभी पुत्री को ढूंढते हुए सेप्ती वहाँ आती है और पुत्री सेप्ती पे ही हमला कर देती है। उसे डेविल ने पजेस कर लिया था। वो सेप्ती को पूरे घर में ढूंढने लगी थी। जैसे ही सेप्ती मोबाइल उठाने की कोशिश करती है, पुत्री उसे ढूंढ के उसे जान से मारने वाली थी कि तभी कार तो आता है जिसे मारनी ने फोन करके बुलाया था। वो पुत्री को आजाद कराने की कोशिश करता है और कुछ देर बाद वो मक्खी उसके कान से निकल जाती है। कार तो बताता है कि इन्हें सारी के टैरो कार्ड्स ढूंढने होंगे क्योंकि वही इन सब की जड़ है। ये सभी लोग टैरो कार्ड्स ढूंढना शुरू करते हैं। डॉनी को एक बुक मिलती है जिसमें एक सिंबल था और यहाँ आता है ट्विस्ट। दोस्तों सारी उसी घर में टैरो रीडिंग किया करती थी और जो डीमन विस्पर करके उसे सारी बातें बताया करता था वो उसी घर से जुड़ा था। और क्योंकि सारी के मरने के बाद उस ईविल को कोई सुन नहीं रहा था इसीलिए वो भड़क गया। उधर पुत्री को पेपर में अपनी माँ का एक आर्टिकल मिलता है और वहीं थी उसकी माँ की ड्रेस। वो वहाँ से जा ही रही थी कि तभी उसे आवाज सुनाई देती है कि ये सब पुत्री की गलती है। पुत्री को सभी लोग डरावने रूप में नजर आते हैं। उसकी चीख सुन के बाकी लोग वहाँ आते हैं और हम देखते हैं कि वो डेविल उसी घर में था। कार तो यहाँ पुत्री को बताता है कि सारी के साथ ही उसने फॉर्चून टेलिंग सीखी थी पर उसने बहुत पहले ही रीडिंग करना बंद कर दिया था। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। कार तो और सारी ने एक साथ पैक्ट बनाया था। वो बताता है कि कई लोग एक्यूरेट रीडिंग कर सकते हैं लेकिन बहुत कम ही उसकी माँ की तरह एकदम सटीक रीडिंग करते हैं क्योंकि दोस्तों सारी की एबिलिटी डीमन के फुसफुसाहट से आती है, यानी वही इनके कान में आके फुसफुसा के सारी बात बताता है। और दोस्तों इसकी कीमत है झूठ क्योंकि हेल से आने वाली वो फुसफुसाहट यानी कि डिमोनिक विस्पर पुत्री से अभी तक झूठ बोलती आई थी। जो सारी के मैसेज के थ्रू से बात कर रहा था वो लोगों से झूठ बोलते हैं और उन्हें हर्ट करना चाहते हैं और सारी से भी झूठ बोलकर वो उसकी माँ के ही तरह उसे टैरो रीडिंग करवाना चाहता था क्योंकि सारी के मरने के बाद कोई उसे सुन नहीं रहा था। सारी वो पैक्ट तोड़ना चाहती थी इसीलिए शैतान ने उसे मार डाला था और इन सब का जरिया वो कार्ड्स हैं। इसीलिए इन्हें सारी की लाश के साथ उसके कार्ड्स दफनाने होंगे। पर ये सब कुछ उस शैतान को पता चल गया था। अब ये लोग सारी की लाश की तरफ जाते हैं पर कार में डॉनी और पुत्री इंतजार कर रहे थे। पुत्री यहाँ वापस पजेस्ड होकर डॉनी को जान से मारने की कोशिश करती है पर कार तो उसे आके बचाता है। अब कार तो और पुत्री सारी की कब्र खोदते हैं। जब सारी की लाश पुत्री से कहती है कि वो उसके साथ रहे, सारी यहाँ अपने आप को अपनी माँ के साथ लेटे हुए देखती है। उसकी माँ उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसे अपनी बेटी पे गर्व है, वो उससे बहुत प्यार करती है। पर दोस्तों असलियत में सारी अपनी माँ के साथ लेटी थी क्योंकि वो शैतान उसे ऐसा दिखा रहा था। यह कार तो सारी की लाश से उस शैतान को निकाल देता है जो अभी तक सारी को यूज करके पुत्री को दिखता आया है। फाइनली इन लोगों ने उन टैरो कार्ड्स को सारी की लाश के साथ दफना दिया था। एंड सीन में हम देखते हैं कि पुत्री उस घर को छोड़ के जा रही थी। तभी उसे फोटो के पीछे से उसकी माँ का लेटर मिलता है जिसमें उसने अपनी बेटी से माफी मांगी थी कि वो हमेशा उसके साथ नहीं रही पर पुत्री के साथ बिताए सारे पल उसके कीमती पल हैं। लेकिन वो उन मैसेज के जाल में हमेशा फंसी रही जिसे उसे कभी सुनना नहीं चाहिए था और वो नहीं चाहती कि पुत्री उसी की तरह मर जाए। वो अपनी बेटी से उसके लिए प्रेयर करने को कहती है ताकि उसके सिन माफ हो सके। एंड में वो पुत्री से कहती है कि हेल से आने वाली किसी भी आवाज को वो कभी ना सुने और सारी गलती उसकी थी। इन लोग ने उसके ऑफिस का सारा सामान जला दिया था और पुत्री अब मारने के करीब आ गई थी। और बस ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी मामा मैसेज फ्रॉम हेल की। वीडियो पसंद आया है तो हाइप लाइक शेयर और कमेंट किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।